ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर किसी के पास कुछ न कुछ काम था, पर एक था राम, जो कुछ करता नहीं था और जिसकी कोई इज्जत नहीं करता था। राम सीधा था, शांत था, पर गांव वालों की नजर में सिर्फ एक बोझ। राम एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा है, हाथ में एक सूखी टहनी लेकर जमीन पर लकीरें खींच रहा है। चाची बाल्टी लेकर निकलती हैं, राम को देखती हैं और गुस्से में फुसफुसाती हैं। उफ, ये लड़का सुबह से शाम तक यही करता है, ना कोई काम ना कोई जवाब। तेरे बाप ने भी कभी यूं नहीं बैठा था राम, और तू तो जैसे जन्म से ही सुस्त पड़ा है। राम चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहता है। तभी नारायण आता है और जोर से हंसता है। हा, क्यों राम आज भी धरती से सोना निकालने की कोशिश कर रहा है, या कोई सपना देख रहा है राजा बनने का? राम नजर उठाता है, फिर वापस जमीन की ओर देखता है। देखो भाई देखो, गांव का सबसे बड़ा बेरोजगार हमारा राम राजा बन गया। पास से बुजुर्ग लाला जी गुजरते हैं, अपनी लाठी से जमीन ठोकते हुए। राम बेटा, उम्र निकल जाएगी ऐसे ही बैठते बैठते। जिंदगी में कुछ करना सीख ले, वरना लोग तुझसे आंख चुराने लगेंगे। तभी कुछ छोटे बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, राम के सामने खड़े हो जाते हैं। भाई देखो ना, ये रोज ऐसे ही बैठा रहता है, जैसे इसका कोई काम ही नहीं। हम तो इसे पेड़ वाला बाबा कहने लगे हैं। पता है, मेरी मम्मी कहती है अगर काम नहीं करोगे तो राम जैसे हो जाओगे। सभी बच्चे ठहाका लगाते हैं और दौड़ जाते हैं। राम सब कुछ चुपचाप सुनता है, थोड़ी देर आंखें मूंदता है, फिर खुद से धीमे स्वर में बोलता है। शायद मैं वाकई निकम्मा हूँ, या शायद मुझे खुद नहीं पता मैं क्या हूँ। कभी कभी लगता है जैसे सबका शोर इतना तेज है कि मेरी आवाज कोई सुन ही नहीं सकता। गांव वाले उसे सिर्फ एक खाली इंसान समझते थे, लेकिन राम के भीतर बहुत कुछ भरा था, बस कोई झांक कर देखने वाला नहीं था। काम से दूर था, पर दिल में बहुत कुछ था राम के पास। गांव के बाहर एक बुढ़िया लकड़ियां बीन रही है। उसका गट्ठर अचानक गिर जाता है और वो बैठ जाती है, थकी हुई सांसें लेती है। हाय दाया, अब कौन उठाएगा ये बोझ? हड्डियां जवाब दे गई अब तो। पास ही राम पेड़ के नीचे बैठा है, आवाज सुनते ही दौड़ कर आता है। अम्मा आप बैठिए, मैं कर देता हूँ। राम लकड़ियों को समेटता है, उनके सर पर गट्ठर ठीक से रखता है। अरे तू तो बस दिन भर यूं ही बैठा रहता है ना। बैठने से वक्त मिलता है सोचने का अम्मा, और जब कोई थका दिखे तो हाथ बढ़ाने का। तेरे जैसे लड़के को तो लोग भगवान कहें बेटा, पर अफसोस लोग तुझे निकम्मा समझते हैं। निकम्मा हो भी शायद, पर इंसान बुरा नहीं हो अम्मा। फिर एक बच्चे की गेंद तालाब से निकाल कर देता है। भैया आप तो हीरो हो। हम तो सोच रहे थे आप कुछ नहीं करते, पर आप तो सबसे अच्छे निकले। अच्छा होना दिखाने की चीज नहीं होती, बस निभाने की चीज होती है। बच्चे हंसते हुए भाग जाते हैं। राम को ताली नहीं चाहिए थी, ना तारीफ, उसे बस शांति चाहिए थी, जो उसे दूसरों की मदद करके मिलती थी। एक रात गांव के गोदाम से चोरी हो गई। सारा अनाज, दूध के डिब्बे सब गायब थे। अगली सुबह गांव का चौक, हलचल, शोर, लोग इकट्ठा हैं। गोदाम का ताला टूटा मिला है। सारी राशन की बोरियां गायब है। इतनी बड़ी चोरी किसी बाहर वाले का काम नहीं लगता। सच कह रहे हो, कोई अंदर का ही होगा। नारायण बीच में आता है, ऊंचे स्वर में बोलता है। किसी को शक है? मुझे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, राम वही निकम्मा। लोग चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। हाँ, दिन भर यूं ही घूमता रहता है, ना कोई काम ना जिम्मेदारी। चोरी तो उसी ने की होगी। आपके रात को देखा था मैंने उसे गोदाम के पास से गुजरते हुए। पर राम तो हमेशा मदद करता है। मदद नहीं, चालाकी करता है, सबकी नजरों से बचकर काम करता है ताकि पकड़ा ना जाए। राम थोड़ी दूरी पर खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है, चुप, शांत, हैरान नहीं, लेकिन टूटा हुआ। बिना पूछे बिना सुने फैसला सुना दिया। जिसने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, आज उसी का चरित्र तोड़ दिया गया। दोपहर ढल चुकी है, गांव में सब अपने अपने काम में लग चुके हैं, लेकिन राम एक पुराने कुएं की मेड़ पर चुपचाप बैठा है। दूर कहीं से नारायण की हंसी और गांव वालों की फुसफुसाहटें अब भी सुनाई दे रही हैं। राम जानता था जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक चुप रहना ही बेहतर है। सुनते सुनते अब कान नहीं जलते, दिल जलता है। बस एक लड़का गुजरता है,
वही बच्चा जिसकी गेंद राम ने निकाली थी। राम भैया, आप रो रहे हो? नहीं रे, बस धूप आंखों में लग गई है। सब आपको गलत समझ रहे हैं ना? कभी कभी सही साबित होने में वक्त लगता है और तब तक चुप रहना पड़ता है। बच्चा उसे देखता है, फिर चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। पर मुझे पता है आपने चोरी नहीं की। शुक्रिया। तुझ जैसा कोई तो है जो भरोसा करता है। राम चुप था, मगर उसका दिल सब कुछ कह रहा था। जमाना उसे निकम्मा समझा, पर शायद वही सबसे मजबूत निकला। रात का समय, गांव में सन्नाटा है, हल्की हवा चल रही है। राम चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ बढ़ता है। राम ने चुपचाप निगरानी रखनी शुरू की और एक रात उसने देखा 2 साए गोदाम की ओर बढ़ रहे हैं। राम एक पेड़ की आड़ में छुपकर देखता है। 2 आदमी अनाज के बोरों को उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। जल्दी कर, कोई देख न ले। आज आखिरी बोरा है, फिर निकल लेंगे इस गांव से। राम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो चुपचाप पीछे हटता है और दौड़ता हुआ गांव की ओर जाता है। मुखिया जी, जल्दी चलिए, आपको कुछ जरूरी दिखाना है। राम, इतनी रात को क्या बात है? चोरी का माल जंगल में छुपाया गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुखिया कुछ गार्ड्स को उठाता है। सब टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकलते हैं। चोर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। अरे, ये तो बाहर वाले हैं। राम ने सच में चोर पकड़ लिए। राम, तूने जो किया है वो कोई निकम्मा नहीं कर सकता। आज से तू इस गांव की इज्जत है बेटा। जिसे सब ने ठुकराया, उसी ने गांव को बचाया। कभी कभी जो सबसे चुप रहता है वही सबसे बड़ा काम कर जाता है। अगली सुबह गांव का चौक, सब गांव वाले जमा हैं। राम एक तरफ चुपचाप खड़ा है, मुखिया बीच में खड़े होकर सबको संबोधित कर रहे हैं। गांव वालों, जिसे हम सब ने निकम्मा समझा, उसी राम ने हमें सच्चाई दिखाई। उसने चोरों को पकड़ा बिना किसी शोर के। लोगों की नजरें झुकी हुई हैं। चाची और नारायण भी पीछे खड़े हैं। राम बेटा, हमसे भूल हो गई। हमने तुझसे ताने मारे, तेरी अच्छाई कभी देख ही नहीं पाए। आप मैंने तुझ पे शक किया, पर आज तुझसे बड़ा कोई नहीं लगता इस गांव में। माफ कर दे भाई। राम कुछ नहीं कहता, बस हल्का मुस्कुराता है और सिर झुका देता है। आज से ये गांव तुझे सिर्फ राम नहीं, हमारा गौरव कहेगा। जिसे सबने गिरा हुआ समझा, वही सबसे ऊंचा उठ गया, क्योंकि नेक दिल और सच्चे इरादे कभी हारते नहीं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया भले हमें कम आके, पर जब दिल साफ हो और इरादे नेक हों, तो वक्त खुद गवाही देता है। कभी भी खुद पर से भरोसा मत खोना, क्योंकि सबसे बड़ा हीरो अक्सर सबसे खामोश होता है।